कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। कहते हैं कला लगातार निखरती है बशर्ते उसे सही रास्ता दिखाया जाए। कला के आगे सीमा का कोई बंधन नहीं होता और बात आदिवासी लोक कला की हो तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के आदिवासी कस्बे में रहने वाले 161 लोक कलाकार अब अपनी कला को बिखेरने किसी के मोहताज नहीं रहे, बल्कि खुद के दम पर अब अपने हुनर से आजीविका भी पा रहे हैं। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से उनकी कला की डिमांड इतनी ज्यादा है कि दिन रात काम करने के बाद भी समय कम पड़ रहा है। वहीं विदेशों से भी इनकी कलाकारी के लिए कई प्रोडक्ट के ऑर्डर तक मिले हैं। अब तक कैनवास में जिस आदिवासी कला को आप देखते थे वह आपके घर के दरवाजे से लेकर आपके जूतों तक आ पहुंची है। प्रकृति और उससे प्रेरित ये पारंपरिक लोक कला का चित्र बखूबी यह बतलाने काफी है कि कलाकार आदिवासी बहुल क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं और प्रकृति की सुंदरता को अपनी कला के माध्यम से समझाना चाहते हैं। मिलिए यह वही कलाकार हैं जो इन दिनों दिन रात मेहनत में जुटे हैं, क्योंकि इन्हें मिले ऑर्डर इन्हें समय पर ग्राहकों के पास भेजने भी हैं। यह आदिवासी लोक कलाकार डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं, लेकिन अब बड़े बड़े शहरों में जाकर अपनी कलाकृतियों को सम्मान के साथ भेजते हैं और उन्हें उनकी उचित आमदनी भी मिलती है। कोरोना काल के बाद लगे लॉकडाउन ने इन 161 आदिवासी कलाकारों को एकजुट कर दिया और यह सोच भी पैदा कर दी कि अब कुछ करके दिखाना है। अमूमन आदिवासी लोक कला को या तो सरकारी ढांचे के अनुरूप ही देखा जाता था या उनके स्वावलंबन के लिए भी सरकारी मदद की दरकार रहती थी, लेकिन इन आदिवासी लोक कलाकारों ने इस मिथक को तोड़ा है और खुद ब खुद अपनी सोच पर बदलाव लाते हुए स्वावलंबी बनने के लिए नई पटकथा की शुरुआत कर दी है। जबलपुर में ये सभी कलाकार एकजुट होकर शहर, प्रदेश और देश भर से मिल रहे ऑर्डर्स को पूरा करने में जुटे हैं। अब ऑर्डर सिर्फ कैनवस की पेंटिंग के नहीं बल्कि दरवाजे, खिड़कियां, अलमारी का दरवाजा हो, सेंटर टेबल टॉप हो या टी कोस्टर हो या फिर किसी भी घर के फर्नीचर को आदिवासी लोक कला से परिपूर्ण करने का, ये सभी प्रोडक्ट ये आदिवासी कलाकार बखूबी मेहनत कर बनाते हैं और उनके पूरा बन जाने के बाद खूबसूरत आकृति देखने को मिलती है। अभी लगभग 161 ट्राइबल आर्टिस्ट मुझसे सीधे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से, और बाकी लगभग 300 परिवार के लगभग और हमसे लाभान्वित होते हैं। और हमारी इसकी मूल अवधारणा इस काम को करने की यह है कि अब तक ये कैनवस पे होता था, तो इसको जो भी लेता था वो सिर्फ जो कला के क्षेत्र में शौक़ रखता था। हमने इसको थोड़ा एक अलग आयाम में, जैसे दरवाजे के पल्ले हैं, अलमारी के दरवाजे डोर्स हैं, कोस्टर्स हैं, ट्रे है, स्टूल्स हैं, सिटिंग टेबल्स हैं, सेंटर टेबल्स हैं, हमने इसमें इसको लेकर आ गए हैं ताकि ये आम जन तक भी ये कला पहुंच सके और हमारे जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं इनको सतत रूप से एक स्वावलंबन, एक इनका रोजगार बना रहे इस पर। अमूमन जो आपका हर एक आर्ट है, हमने देखा उसमें एक ना कोई थीम है। ये थीम कहाँ से डेवलप होती है, कलाकार कहाँ से लेकर आते हैं, और मूल रूप से प्रकृति कहीं ना कहीं हर उसमें है। मूलतः होता ये है कि जो हमारे आदिवासी कलाकार हैं, ये जिनको हम बिल्कुल अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ हम ये इनकी सोच होती है, या हम बिल्कुल हमारे मातृभूमि के लाल कहें इनको हम, और जो ये सोचते हैं, जो अपनी दैनिक दिनचर्या में देखते हैं, जो इनके यहाँ की जो मान्यताएं हैं, रिचुअल्स हैं, जो कहानियां हैं, उन्हीं कहानियों को ये या उन आसपास की दिखने वाली वस्तुओं को ये उकेरते हैं अपनी चित्रकारी में। कहते हैं जब एक अच्छी सोच के साथ नई शुरुआत की जाए तो उसके परिणाम भी अच्छे ही निकलते हैं। आज इन सभी आदिवासी लोक कलाकार और इन्हें प्रेरित करने वाले वो तमाम लोग खुश हैं क्योंकि उनकी मेहनत को सही दिशा के साथ साथ अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में विदेशों से आ रही डिमांड को देखते हुए ये सभी आदिवासी लोक कलाकार अब ऑनलाइन मोड पर भी जल्द अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए तमाम तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है ताकि आदिवासी लोक कला का और अच्छा और बेहतर विस्तार हो सके। जब मैं इस पाटनगढ़ क्षेत्र से गुजरी तो वहाँ की महिलाओं को देख करके मेरे मन में आया कि इनकी जो इतनी सुंदर कला है इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुँचाया जाए और इनको डायरेक्ट पहुँचाया जाए, बीच में कोई भी संस्था, कोई भी चीज़ ना हो, इसका प्रयास किया है हमने। अमूमन कैसा रिस्पांस अब तक आपको मिला है, डिमांड अभी क्या, और आगे क्या आइडिएशन लेके चलने की कला को और किस किस प्रोडक्ट या आइटम में ढालेंगे आप? हमने ये कोशिश की है कि इस कला को हमारे आसपास की विभिन्न चीज़ों में डालें ताकि जो भी हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे टेबल टॉप हो गया, बच्चे लोग ज़रूर पढ़ते हैं,
जिससे बच्चे इस चीज़ को देखें समझें। हमारे खिड़कियों और अलमारी के दरवाजे पल्ले इस पर हमने डालने की कोशिश की है। टी कोस्टर बनाया है जो बहुत सुंदर बनते हैं इनकी कलाओं से, और कुछ ऐसे अन्य और प्रोडक्ट हैं जो हम कुछ समय में लाने वाले हैं, जैसे मिट्टी के कुछ बर्तन जिस पर भी हम इस कला को करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। आदिवासी लोक कला अब कैनवास से लेकर आपके पैरों को सुंदर बनाने वाले जूतों तक आ पहुंची है। अमूमन यह आदिवासी लोक कला अब आपके शू प्रिंट में, आपके सेंटर टेबल की टॉप पर, आपके घर के दरवाजे पर, आपके ऑफिस में रखे जाने वाले टी कोस्टर पर भी आपको देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर अब आदिवासी लोक कला को मौजूदा समय के अनुरूप ढाला जा रहा है ताकि आदिवासी कलाकारों की कला सिर्फ सीमित दायरे पर न रह जाए और इनकी आजीविका भी चलती रहे। बेशक कलाकारों की टीम ने एक अच्छा कदम उठाया है और इसके और बेहतर विस्तार की उम्मीद की जा रही है। कैनवास और पेपर सीट में तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट को लेके अगर हमारा विदेश तक जाने का अगर किस्मत है तो हम बिल्कुल पक्का जाएंगे, और हम लगन और मेहनत से इन कामों को करने की दिल से इच्छा रख रहे हैं। एक कलाकार की आजीविका बहुत कुछ निर्भर करती है, लेकिन अब नियमित आय का साधन भी बन सके तमाम आदिवासी कलाकारों के लिए, ये भी सोच है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो हमारा छोटा सा टीम है इनको भी मैं साथ लेके, और मतलब रोजी रोजगार का जो हमारे एक चारा बन सके ये सोच के हम लोग निकल पड़े और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इसमें। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने डांस सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संपात।